नमस्कार साथियों, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो भर्ती है, लगातार अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि इस भर्ती को लेकर वीडियो बनाइए, क्या अपडेट है, क्या भर्ती का प्रोसेस है और भर्ती को लेकर वर्तमान में क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस भर्ती का जो वर्तमान में क्या स्टेटस है उसके बारे में हम जानकारी आपको साझा करेंगे। साथियों, ये भर्ती जो 2017 में आई थी पहले, उसके बाद में पोस्टपोन्ड हो गई थी और निरस्त होने के बाद में ये भर्ती 2019 में आई थी और 19 में आवेदन लिए। उसके बाद में अब तक इस भर्ती की परीक्षा नहीं हुई। तो साथियों, लगभग 5 से 6 साल इस भर्ती का आवेदन हो चुके हैं, परंतु अभी तक इस भर्ती का पुनः आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम बहुत जल्द आपके जो पैसे आवेदन के लगे थे उनको रिफंड करने वाले हैं और नए सिरे से भर्ती का आयोजन करवाएंगे। तो साथियों, अभी ये भर्ती है, इसकी जो वास्तविक स्थिति ये है कि इस माह के अंत में लगभग 28 मई को जो एग्ज़ाम सेल के माध्यम से एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी कि इस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा और कितने पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। तो साथियों, ये भर्ती लगभग जो अनुमानित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भर्ती लगभग 5 से 6 हज़ार पदों पर होने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती। और ये भर्ती जो पहले आई थी लगभग 3678 पदों की आई थी, परंतु अब इसमें पदों की संख्या बढ़कर और ये भर्ती 5000 से भी आगे पहुँच रही है। तो साथियों, ये भर्ती की जो वर्तमान स्टेटस है वो यही है कि जो 28 मई है उसको आपका मीटिंग के माध्यम से इस भर्ती का निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय खुद इस भर्ती का आयोजन करवाएगा और संभवतः जुलाई के आसपास, जुलाई माह में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। हालांकि 28 को मीटिंग होगा, उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी, परंतु जो एक अनुमानित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ में जो भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट की है, जो एग्ज़ाम सेल राजस्थान हाईकोर्ट करवाएगा, इसकी संभावना यही है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम करवाने की पॉसिबिलिटी है और इसी साल के लास्ट तक ये आपकी भर्ती की परीक्षा हो जाएगी। इस तरह से इस भर्ती का जो मुख्य रूप से जो स्थिति थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस भर्ती का जो प्रोसेस है वर्तमान स्थिति में। इस माह के अंत में मीटिंग होगी, परीक्षा खुद राजस्थान उच्च न्यायालय करवाएगा। अभी तक जो पदों का वर्गीकरण है वो तैयार हो रहा है, रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो रही है। विभाग जून के लास्ट में, जुलाई में इसका विज्ञापन जारी करने की संभावना बता रहा है और परीक्षा इसी वर्ष होगी। पदों की संख्या लगभग 5 से 6 हज़ार होगी और आयु में छूट दी जाएगी। स्पेशल आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आयु में छूट दी जाएगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी 2017 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था 2017 में और 2019 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया वो तो सभी पात्र होंगे। इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए लगभग 3 से 4 वर्ष का अलग से इनको छूट दी जाएगी। और इसी के साथ में इस भर्ती की जो आयु सीमा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 18 साल से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन दे सकते हैं। SC ST और PS कैटेगरी को 5 वर्ष का फ़ायदा होता है। और इसी के साथ में जो नए अभ्यर्थी अब आवेदन करेंगे उनको 3 से 4 वर्ष का अलग से आवेदन के समय छूट दी जा सकती है। अब पाठ्यक्रम क्या होता है, इसका सिलेबस हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान की जो संस्कृति और बोली भाषाएं, ये इसका सिलेबस है। हिंदी 40 अंक की आती है और इंग्लिश 25 अंक का है और राजस्थान संस्कृति और बोली भाषाएं ये 20 अंक के हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का है। इस तरह से 40 और 25 और 20 85 क्वेश्चन 85 अंक के हो गए और 15 अंक का साक्षात्कार होता है और जो 85 अंक का जो पेपर होगा उसमें से SC ST और PS कैटेगरी को 34 अंक लेके आने होंगे मिनिमम और अन्य कैटेगरियों को 38 अंक लेके आने होंगे, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, MBC हो या फिर जनरल हो। और इंटरव्यू में 6 नंबर SC ST PH कैटेगरी को लेके आने होंगे और कम से कम 7 नंबर जो अन्य कैटेगरी हैं उनको लेकर आने होंगे।
इस तरह से टोटल 100 अंक का ये पूरा प्रोसेस होता है। तो 100 अंक की मेरिट बनेगी। 100 में से मिनिमम 40% अंक आना अनिवार्य है SC/ST को, और 45% अंक लेके आना है अन्य कैटेगरियों को। अब साथियों, इस भर्ती से रिलेटेड लगभग सभी समस्याएं जो आपकी थी, सभी सवाल थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यदि आपके कोई और सवाल बच रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। परंतु इस भर्ती का जो वर्तमान स्टेटस यही है कि वर्तमान में रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, वर्गीकरण किया जा रहा है। उसके बाद में 28 तारीख के आसपास एक मीटिंग का आयोजन होगा, मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। संभावना यही है कि खुद राजस्थान उच्च न्यायालय इसका आयोजन करवाएगा, और ये भर्ती का जो परीक्षा होगा वो लगभग इस साल के अंत में होगा, और जो आवेदन लेंगे वो जुलाई माह के आसपास लेने की संभावना है। जुलाई के शुरू में या जुलाई में ही आवेदन लिए जाएंगे। एग्ज़ाम इस साल के अंत में होगा। पदों की संख्या लगभग बढ़ाई जा रही है, 5000 से ज़्यादा पदों की संख्या हो जाएगी। आयु में छूट 3 से 4 वर्ष की मिलेगी। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया, सिलेबस है राजस्थान की जो बोली भाषाएं और संस्कृति, ये है 20% आएंगे, 20 अंक। राजस्थान की ये जो राजस्थान की जो जीके है उससे संबंधित। उसके बाद में जो हिंदी है वो 40 अंक की, इंग्लिश है 25 अंक के। इस तरह कुल 85 अंक का ये पेपर होगा। 15 अंक का इंटरव्यू होगा। उन दोनों में मिलाकर मिनिमम 40% अंक SC/ST PH कैटेगरी को लेके आने होंगे, और 45% अंक अन्य कैटेगरियों को लेकर आने। आयु में छूट नए अभ्यर्थियों को मिल रही है। पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था उन सभी को पात्र किया जाएगा, ये पूरी संभावना है। तो इस तरह से ये जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती 2025 की आने वाली है, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, क्योंकि आपके लिए ये एक गोल्डन मौका होने वाला है। जो सितंबर माह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से हो रही है, लगभग 54,000 पदों पर। उसके बाद में जो कुछ अभ्यर्थियों का जो राजस्थान हाईकोर्ट की जिनका सिलेबस उसमें कम है, राजस्थान की जीके 20 अंक की, और हिंदी इंग्लिश 40 और 25 अंक की, छोटा सिलेबस है। और इसमें जो इंटरव्यू है 15 अंक का है। तो इस तरह आपके लिए ये दोनों महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करें, और इन दोनों भर्तियों में आपका जो ड्रीम है वो आप क्लियर करें और सिलेक्शन लें। 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा, और कट ऑफ आपको मैं उसी समय वीडियो बनाकर आपका। धन्यवाद।